हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक बार एसबीआई के बहुत ही शानदार प्लान, जिसमें कि सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट जो आप जमा करके भूल जाइए कुछ सालों के लिए, उसके बाद कुछ सालों के बाद इस पे आपको एक शानदार रिटर्न मिलने को तैयार रहेगा। आपके जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको मजबूत करेगा और आपके पास सेविंग के तौर पे एक शानदार रिटर्न रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा वो एसबीआई का फंड है जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो एसबीआई ने लगभग जितने भी फंड दिए हैं सभी शानदार है, लेकिन उस शानदार में से भी चुन के आपके लिए ये फंड मैं लेके आता हूँ, इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अब चलिए आपको बताते हैं इस फंड के बारे में। यह है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब जैसे नाम से ही आपको पता है लॉन्ग टर्म है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इस फंड के लिए। सबसे पहली चीज, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो आपको 3 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। तो जब भी इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो पहले ये सारी चीजें आप सोच ले, समझ ले। इसमें साफ साफ है कि आप 3 साल तक किसी प्रकार से उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। अब इसके रिटर्न की बात करते हैं। 16% से ज्यादा का रिटर्न हर साल दे रहा है। यही आप कहीं पे एफडी करवाते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 7 से 8% मिलता है, इससे ज्यादा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 16 से 17% का रिटर्न मिल रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो 23 से 24%। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न भी 25-26% का है। पिछले एक साल में 7.5 या 8% आप मान सकते हैं, क्योंकि पिछले एक साल से जो शेयर मार्केट का जो स्थिति है आपको पता ही होगा, बहुत ही डाउन चल रही है सभी फंड। इस कारण से यहाँ पे आपको ये कम रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कई गुना तक मिल सकता है। लेकिन एक चीज मैं और फिर आपको सचेत कर दूं कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं देता। तो हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले चीज़ों को समझ ले अच्छे से, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने बताया और जाके अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह जमा कर दिए, एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद से सारी चीज़ों को समझे, उसके बाद इन्वेस्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट भी होता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होता है। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ वन टाइम की। वैसे अगर आपको बता दिया जाए तो 500 रुपए से मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपए आप जमा करके छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फंड साइज की बात करें तो 27,305 करोड़ रुपए अभी तक इसमें जमा हुए हैं। ये करंट डेटा है, लेटेस्ट डेटा आपको मैं बता रहा हूं। अब इसकी होल्डिंग्स की बात करें कि यानी आप जो पैसे जमा करेंगे वो इस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा जो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उनमें जो टॉप नाम आते हैं वो है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, टोरेंट पावर। इसमें से मैक्सिमम कंपनी का नाम आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये आपके डेली यूज में आते हैं। जैसे रिलायंस का आप जियो यूज करते हैं, भारतीय एयरटेल एयरटेल का सिम यूज करते होंगे, आईसीआई बैंक आपके आसपास जरूर होगा, एचडीएफसी बैंक आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा बैंक है। आईसीआई बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है, इसमें थोड़े से ज़्यादा अमाउंट से अकाउंट खुलते हैं। तो मतलब सारी बड़ी कंपनियां हैं। तो इस टाइप की कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है, इसलिए आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। अब बात करें रिटर्न की, तो हम लोग आज जो कैलकुलेट करेंगे, मात्र 45,000 रुपये आपको जमा करेंगे, एक बार जमा करके छोड़ना है, और रिटर्न कैलकुलेट करेंगे 19% पे। अगर ये चीज़ आप 5 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 45,000 जो आपका है वो 62,386 रुपये का रिटर्न देगा, और टोटल वैल्यू फंड की बन जाएगी 1,07,000 की। 10 साल तक छोड़ देते हैं तो अमाउंट तो वही रहेगा आपका 45,000, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 2,11,000 का मिलेगा। टोटल वैल्यू 2,56,000 की बन जाएगी। 15 साल का देखें तो 45,000 जो आप जमा करेंगे वो 5,66,000 आपको रिटर्न दे सकता है, अगर ये 19% रिटर्न मिलता रहा तो। और टोटल वैल्यू आपकी फंड की 6,11,000 होगी। 20 साल में 45,000 जो है वो 14,14,000 आपको रिटर्न देगा। 14 लाख लगभग 60,000 के आसपास आपको टोटल वैल्यू आपके बनेगी। यानी कि 20 साल 45,000 को अगर आप छोड़ देते हैं इस
फंड में, तो आपको लगभग 15 लाख के आसपास 45,000 बना के दे सकता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 25 साल का देखें तो 45,000 रुपये जो आपके रहेंगे वो 34,37,000 तक आपको रिटर्न दे सकता है और टोटल वैल्यू 34,82,000 की बन जाएगी। यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं पैसे, लेकिन 5 साल और अगर आप रुकते हैं तो 45,000 जो है वो 82 लाख रुपए तक आपको दे सकता है, टोटल वैल्यू 83,84,00,000 की बनेगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप 45,000 रुपये जमा करके 30 साल तक छोड़ दें और आपको रिटर्न हर साल 19% या उससे ज़्यादा का मिले। लेकिन एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न की गारंटी 100% नहीं है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। बाकी और भी किसी फंड के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं एक नए फंड के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।